मुजफ्फरपुर का कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर गिरफ्तार, हथियार सहित कई अन्य सामान बरामद। मुजफ्फरपुर और बगहा जिले की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इंडिया नेपाल बॉर्डर से किया है गिरफ्तार। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद आज अहले सुबह इंडिया नेपाल बॉर्डर से मुजफ्फरपुर पुलिस और बगहा की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इंडिया नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ कर बाकी गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर लाए गए कुख्यात अपराधकर्मी चुन्नू ठाकुर की निशानदेही पर गन्नीपुर स्थित उनके आवास सहित कई जगहों पर विशेष टीम जो है उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है। वहीं पूरे मामले की बीते दिनों चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस और बगहा जिले की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इंडिया नेपाल बॉर्डर से कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। वही उन्होंने कहा कि कुल चुन्नू ठाकुर के ऊपर 32 मामले दर्ज हैं, जिसमें 4 मामलों में अब फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वह छापेमारी कर रही थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी इंडिया नेपाल बॉर्डर से आज अहले सुबह की गई है। पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। बिहार एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह, और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूँगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं, जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं, और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी, और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं, जिसको हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी है उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया जाएगा। इन पर हत्या के केस कई है, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अय्यापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के। काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए, और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उनकी भी उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया है? हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय की स्तर